प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल यह दंतुरित मुस्कान और फसल नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यह दंतुरित मुस्कान और फसल नामक कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री नागार्जुन जी द्वारा रचित हैं। आइए इन दोनों कविताओं पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या असर है? क. झोपड़ी में फूल खिलना। ख. पैसे कमाना। ग. अमीर होना। घ. गरीबी में आनंद। प्यारे बच्चों, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का असर है। घ. गरीबी में आनंद। प्रश्न नंबर 2, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? क. किसान। ख. मेहमान। ग. शिशु। घ. लड़की। प्यारे बच्चों, कवि को एकटक ग. शिशु निहार रहा है। प्रश्न नंबर 3, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? क. बर्फ को। ख. क्रोध को। ग. कठोर व्यक्ति के मन को। घ. पत्थर को। प्यारे बच्चों, बच्चे की मुस्कान में ग. कठोर व्यक्ति के मन को पिघलाने की शक्ति है। प्रश्न 4, किसकी मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल सकती है? क. नन्हे शिशु की। ख. गुड़िया की। ग. पक्षियों की। घ. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, क. नन्हे शिशु की मुस्कान मुर्दे में भी जान डाल सकती है। प्रश्न नंबर 5, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? क. सूरज की तरह। ख. कमल की तरह। ग. चांदनी की तरह। घ. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, नन्हे शिशु का शरीर ख. कमल की तरह खिल उठता है। प्रश्न नंबर 6, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? क. कवि की ओर। ख. माँ की ओर। ग. दादी की ओर। घ. इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, नन्हा शिशु क. कवि की ओर अपलक देख रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बच्चे का शरीर कैसा है? क. धूल धूसरित। ख. आभूषणों से सजा हुआ। ग. पीताम्बर युक्त। घ. सूर्य की आभा से युक्त। प्यारे बच्चों, बच्चे का शरीर क. धूल धूसरित अर्थात धूल से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण पंक्ति का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, यह पंक्ति तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नामक कविता से ली गई है, जिसमें इसका अर्थ अथवा अभिप्राय पूछा गया है। क. बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए। ख. बच्चों के आगमन से पत्थर पिघल गए। ग. बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय पिघल गया। घ. बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ। प्यारे बच्चों, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का आशय है ग. बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय पिघल गया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? क. बच्चा कवि को पहली बार देख रहा था। ख.
बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था। ग कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्यारे बच्चों, बच्चा कवि को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि क ख ग जो कारण दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 10, कवि ने किसे धन्य माना है? क स्वयं को, ख बच्चे की माँ को, ग बच्चे को, घ इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, कवि ने ख बच्चे की माँ को धन्य माना है। प्रश्न नंबर 11 है, कवि ने स्वयं को क्या कहा है? क चिरप्रवासी, ख अभागा, ग कठोर हृदय, घ बेरहम। प्यारे बच्चों, कवि ने स्वयं को क चिरप्रवासी माना है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा कौन सी है? क मैथिली, ख संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, ग ब्रज भाषा, घ अवधी भाषा। प्यारे बच्चों, दंतुरित मुस्कान नामक कविता की भाषा ख संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मधुपरक क्या होता है? क दूध घी से मिलाकर बनाया गया पेय, ख दूध गंगा जल से मिलाकर बनाया गया पेय, ग घी शहद से मिलाकर बनाया गया पेय, घ दूध घी शहद गंगा जल से मिलाकर बनाया गया पेय। प्यारे बच्चों, मधुपरक घ दूध घी शहद और गंगा जल से मिलाकर बनाया गया पेय होता है। प्रश्न नंबर 14 है, फसल कविता में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? क कवि की, ख पक्षियों की, ग किसानों की, घ फसलों की। प्यारे बच्चों, फसल कविता में घ फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न नंबर 15 है, मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? क बच्चों को, ख पेड़ों को, ग जानवरों को, घ फसलों को। प्यारे बच्चों, मिट्टी का गुण धर्म घ फसलों को कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 है, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? क किसानों की, ख बच्चों की, ग कवि की, घ इनमें से किसी की भी नहीं। फसलों में क किसानों की मेहनत छिपी है। प्रश्न नंबर 17 है, कवि के अनुसार फसलें किसका बदला हुआ रूप हैं? क बीजों का, ख खनिज लवणों का, ग पौधों का, घ सूर्य की किरणों का। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार फसलें घ सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। प्रश्न नंबर 18 है, फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? क बादलों के, ख तालाबों के, ग नदियों के, घ समुद्र के। प्यारे बच्चों, फसलें ग नदियों के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं। प्रश्न नंबर 19, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? क बच्चों को, ख फसलों को, ग पेड़ों को, घ जानवरों को। प्यारे बच्चों, वायु का योगदान ख फसलों को बड़ा करने में होता है। प्रश्न नंबर 20, फसल को किसकी महिमा बताया गया है? क नदियों के पानी की, ख करोड़ों हाथों के स्पर्श की, ग मिट्टी के गुण धर्म की, घ सूरज की किरणों की। प्यारे बच्चों, फसल को ख करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा बताया गया है।
प्रश्न नंबर 21, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? क चंदनवर्णी सुगंधित मिट्टी, ख चूल्हा लिपने के काम आने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, घ पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी। प्यारे बच्चों, संदली मिट्टी से कवि का आशय है क चंदनवर्णी सुगंधित मिट्टी। प्रश्न नंबर 22, फसलों को थिरकना कौन सिखाता है? क सूरज की किरणें, ख हवा, ग पानी, घ किसानों के संगठित हाथ। प्यारे बच्चों, फसलों को थिरकना ख हवा सिखाती है। प्रश्न नंबर 23, कवि के अनुसार फसल क्या है? क मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, ख प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, ग क तथा ख दोनों सत्य हैं, घ इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों, कवि के अनुसार फसल ग क तथा ख दोनों सत्य हैं, अर्थात मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल है तथा ख प्रकृति के जादुई सहयोग का फल है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी फसल तैयार होती है। प्रश्न नंबर 24, कवि नागार्जुन का असली नाम क्या है? क श्रीपति मिश्र, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग मंडन मिश्र, घ वैद्यनाथ मिश्र। प्यारे बच्चों, कवि नागार्जुन का असली नाम घ वैद्यनाथ मिश्र है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? प्यारे बच्चों, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? क माँ, ख दादी, ग नानी, घ बहन। प्यारे बच्चों, शिशु की प्रथम गुरु क माँ होती है। प्यारे बच्चों, यह थे तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तथा फसल नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान तथा फसल नामक कविता पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों से संबंधित यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।